प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मेंढक के बारे में बताने जा रहे हैं कि मेंढक को मारना कैसा है। मेंढक को मारने से क्या होता है। अगर आपके घर मेंढक आता है तो ये वीडियो आखिर तक जरूर देखो। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है, यमन में एक ऐसा नौजवान रहता था जिसको जानवरों से सख्त नफरत थी। यानी अल्लाह ताला की मखलूक को वो बेकार समझता था। वो समझता था कि बड़े जानवर तो हमें फायदा पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो नन्हे नन्हे छोटे छोटे जानवर होते हैं जैसे मेंढक है, चींटी वगैरह, ये सब क्यों पैदा किए गए हैं? इनका क्या मकसद है इस दुनिया में आने का? ये छोटे छोटे जानवर कोई काम तो करते नहीं, उल्टा इनकी आवाज़ों से हम परेशान होते हैं। वो मेंढक को समझता था कि इसकी शक्ल छिपकली से मिलती जुलती है, तो ये कहीं उसी के खानदान का ना हो। वो मेंढक को भी समझता था कि इसको बनाने का क्या मकसद है। आप कुदरत का फैसला देखिए। जिस जगह वो रहता था, यानी उसका घर जहाँ मौजूद था, वहाँ एक छोटी सी नदी बहती थी। तो नदी के किनारे बहुत सारे मेंढक थे। अब मेंढक की आवाज़ तो आप सभी जानते हैं कि टर टर करते हैं। मेंढक जब टर टर की आवाज निकालते थे, खास तौर पर सुबह फजर के वक्त, तब मेंढक आवाज निकालते तो उसको बहुत गुस्सा आता था कि इस वक्त ये क्या अपनी मनहूस आवाज निकालते रहते हैं। उसके नजदीक तो वो मनहूस आवाज थी, उसे क्या पता था कि उस आवाज में क्या राज छिपा है। इस तरह वो अपने घर से निकलकर उन नन्हे बेजुबान मेंढकों को मारता रहता था, लेकिन उनकी तादाद बढ़ती रहती थी। मेंढक बाहर निकलते और उसके घर में उछल उछल कर आ जाते थे, लेकिन उसको तो सख्त नफरत थी। वो तो मेंढकों को बस मारना चाहता था। एक दिन उसने एक तरीका सोचा और पूरे इस इलाके में जहाँ मेंढक रहते थे, जो घास वगैरह थी, वहाँ उसने आग लगा दी और जो मेंढक थे वो वहीं खामोशी की नींद सोते चले गए, यानी मर गए। अब वो नौजवान बहुत खुश था कि मैं कामयाब हो गया, अब मुझे इनकी आवाज़ें परेशान नहीं करेगी। रोज़ इनकी आवाज़ सुन सुन कर मेरे कान पक चुके थे। अब जो वो सोया तो सुबह फजर के वक्त उसको ख्वाब में एक मेंढक नजर आया। ऐसा लग रहा था वो मेंढक रो रो कर फरियाद कर रहा है कि तुमने हमें क्यों मारा, बिला वजह हमें जला दिया। हम तो तुम्हें तंग भी नहीं करते थे, हम तो अपना काम करते थे। तुमने किस तरीके से हमें भयानक मारा है, तुमने गुनाह किया है। ये ख्वाब उसको रोज नजर आ रहा था। और फिर एक मेंढक नहीं, हजारों की तादाद में मेंढक उसके ख्वाब में आते और ऐसा लगता कि उसके जिस्म पर चढ़ रहे हैं, उसके जिस्म पर चढ़कर उछल रहे हैं। उनकी टर टर की आवाज उसके कानों को दुखाने लगी, यहाँ तक कि जिस आग में उसने बेजुबान मेंढकों को जलाया था, वहीं आग उसके जिस्म को नुकसान पहुंचा रही है। वो तकलीफ में मुब्तला हो गया था, वो परेशान हो गया था और सोचने लगा कि मुझे किसी आलिम दीन के पास जाना चाहिए और इस ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए। वो एक आलिम दीन के पास गया। वो आलिम दीन अल्लाह के नेक बंदे थे। जब उन्होंने उसका ख्वाब सुना तो कहा, क्या तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जो तुमने किसी के सामने नहीं किया बल्कि छुप कर किया हो? नौजवान ने कहा, नहीं नहीं, मैंने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है। उन्होंने कहा, क्या तुमने मेंढक को मारा है? उसने कहा, हाँ मैंने मारा है, क्योंकि वो मुझे तंग करते थे, उनकी आवाज़ मुझे पसंद नहीं थी। मेरे घर के बाहर वो हर वक्त टर टर कहते रहते थे। सुबह फजर के वक्त तो मेरा जीना हराम कर दिया था। इसी वजह से तंग आकर मैंने उन सबको मार डाला। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? वो बुजुर्ग कहने लगे, तुमने छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। जिस मखलूक को तुमने मारा है, तुम जानते हो वो अल्लाह ताला की नन्ही सी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने हदीस मुबारका में मेंढक को मारने से मना किया है। यहाँ तक कि कोई हकीम या डॉक्टर अपनी दवा मेंढक को मारकर बनाना चाहे ताकि इंसानों को फायदा हो, उसके लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने मना किया है। और मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ। फिर आलिम दीन ने नौजवान को हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम और एक मेंढक का वाकया सुनाया जो 70 साल से मुतवातिर यानी लगातार एक ही हालत में अल्लाह का जिक्र कर रहा था और इस अरसे में कभी भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुआ। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मेंढक से और भी बात की और मेंढक ने बताया कि किस तरह से वो अल्लाह का जिक्र कर
रहा है। इसके बाद वो आलिम दीन नौजवान से कहने लगा, सोचो हर ज़बान में अल्लाह का जिक्र होता है, जिस टर टर से तुम नफरत करते हो वो अल्लाह की पाकी और तस्बीह बयान कर रहा होता था। तुम्हारे पास जब उन मेंढकों की फजर में आवाज़ आती थी तो वो अल्लाह ताला की वहदानियत को बयान कर रहे होते हैं। और फिर उससे पूछने लगे, क्या तुम मुसलमान हो? नौजवान कहने लगा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझे काफ़ी मालूमात है इस्लाम की। बुजुर्ग कहने लगे, अच्छा अगर तुम्हें मालूमात है तो क्या तुम्हें वो वाक़या याद नहीं है जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंकने की कोशिश की तो जिस तरह जो दुश्मन जानवर थे उन्होंने उस आग में फूंक मारी, लेकिन ऐसे भी जानदार थे, अल्लाह ताला की छोटी छोटी मखलूक थी जिन्होंने वो आग तो नहीं बुझाई लेकिन उस आग को बुझाने में कोशिश करते रहे। उनमें ये मेंढक भी शामिल था। मेंढक ने एक नबी का साथ दिया, उनकी मोहब्बत उसके दिल में मौजूद थी, तो तुम्हारे दिल में उस मेंढक की मोहब्बत क्यों मौजूद नहीं? जो अल्लाह के नबियों से मोहब्बत कर रहा है तुम उससे नफरत कर रहे हो। तुम जानते हो तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। अगर तुम उन्हें अपने इलाके से हटाना चाहते थे तो कोई और तरीका भी हो सकता था, या अगर तुम इतनी खबर रखते कि एक मुसलमान होने का जो दावा कर रहे हो तो तुम्हें उनकी वो टर टर कितनी खूबसूरत लगती कि वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? बस तुम तौबा इस्तग़फ़ार करो अपने गुनाह के लिए, तब कहीं जाकर तुम्हें माफ़ी मिलेगी। वो रोता हुआ वहाँ से चला गया कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने क्या गुनाह कर दिया? सच में मुसलमान अपने आप को कहता हूँ, मुझे तो खबर ही नहीं थी इस बात की। मैं तो समझ रहा था यह हकीर सा एक जानवर है, यह हकीर सा एक कीड़ा है। मेरी नज़र में तो उसकी आवाज़ भी बुरी थी, मेरी नज़र में तो उसका उछलना कूदना भी बुरा था। ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो नमाज में सजदे में गिरकर माफ़ी मांगता रहा और उसकी आंख लग गई। ख्वाब में उसने मेंढक को देखा, मेंढक मुस्कुराते हुए कह रहा था, तुम्हें माफ़ी मिल चुकी है, लेकिन अब तुम्हें इस बात का जब पता चल चुका है कि हम भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, हम भी 70 साल तक और उससे कई ज़्यादा सालों तक अल्लाह की तस्बीह और पाकी को बयान करते हैं, ज़िक्र करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, तो अब तुम हमें नुकसान मत पहुंचाना। अब वो लड़का उन पर जुल्म नहीं करता था क्योंकि मेंढक फिर से पैदा हो गए थे। वो उसके घर में आते, उछल कूद करते या फजर के वक्त अपनी आवाज़ के ज़रिए उसको जगाते। वो उठकर नमाज पढ़ता और कहता कि सुबहान अल्लाह, ए अल्लाह तेरी पाकी, तेरी तस्बीह तेरी हर मखलूक बयान करती है, चाहे ज़मीन के अंदर हो चाहे वो ज़मीन से बाहर हो। सुबहान अल्लाह। दोस्तों, अगर आज आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी तरफ से निकली हुई तमाम वीडियो सबसे पहले आपके दरवाजे पर दस्तक दें। अपना ख्याल रखें, हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।